दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहता है और अच्छे कर्म करता है, वह अक्सर परेशान और दुखी रहता है। वहीं जो बुरे काम करता है, भगवान में आस्था नहीं रखता, पूजा पाठ या सत्संग से दूर रहता है, वह सुखी और समृद्ध जीवन जीता नजर आता है। इन सब को देखकर कभी कभी मन में सवाल उठता है कि क्या भगवान का न्याय गलत है? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हर किसी के जीवन में ऐसा होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे का रहस्य बताते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसका जवाब दिया है कि आखिर भक्ति करने वाला दुखी क्यों रहता है, उसे इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि अधर्म के रास्ते पर चलने वाला सुखी क्यों दिखता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को इस सवाल का जवाब बहुत स्पष्ट रूप से दिया है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल प्रेरणा की बातें को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बात द्वापर युग की है। जब भी अर्जुन के मन में कोई संदेह होता, वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे मन में एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ पार्थ, क्या सवाल है? अर्जुन बोले, हे केशव, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ में समय बिताते हैं, वे हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? दूसरी ओर जो भगवान का नाम तक नहीं लेते, गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, वे सुखी और समृद्ध क्यों दिखते हैं? कृपया इस रहस्य को समझाएं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इसे सुनकर तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने एक कहानी के माध्यम से अर्जुन को समझाया। आइए हम भी उस कहानी को जानते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही विद्वान और ज्ञानी थे, लेकिन उनके स्वभाव में अंतर था। एक शिष्य भगवान का भक्त था। वह सत्संग, भजन, कीर्तन और पूजा पाठ में रम जाता था। दूसरा शिष्य नास्तिक था। वह भगवान में विश्वास नहीं करता था, शराब पीता था, गलत संगत में रहता था और हर तरह की बुरी आदतें उसमें थीं। एक दिन नास्तिक शिष्य शराब के नशे में धुत अनाप शनाप बोलता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे अचानक एक थैला मिला जो पैसों से भरा था। वह खुशी से चिल्लाने लगा, मुझे इतना धन मिल गया, अब मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। इन पैसों से मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगा। उसी समय दूसरा शिष्य जो भक्त था, मंदिर से भजन गाते हुए घर लौट रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा सा कील चुभ गया। पैर से खून बहने लगा और उसे असहनीय दर्द हुआ। तभी नास्तिक शिष्य वहां पहुंचा और हंसते हुए बोला, अरे, तुम वही हो ना जो दिन रात भगवान की भक्ति करते हो? तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया? देखो, मैंने कभी मंदिर का रास्ता नहीं देखा, कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का कोई चित्र तक नहीं है, फिर भी मैं कितना सुखी और धनवान हूं। दुनिया का सबसे आनंदमय जीवन मैं जी रहा हूं। भक्त शिष्य को उसकी बातें चुभ गईं। उसने सोचा, यह सच कह रहा है, मैं इतनी भक्ति करता हूं, फिर भी दुखी हूं, और यह कुछ नहीं करता, फिर भी सुखी है। यह सोचकर वह अपने गुरु के पास गया और यही सवाल पूछा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान जो करते हैं वह सब अच्छे के लिए ही करते हैं। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभी और उसे धन क्यों मिला। सुनो, तुमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे, जिसके कारण आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और अच्छे कर्मों के कारण भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारी मृत्यु टल गई और सिर्फ पैर में कील चुभी।
अब हम तुम्हारे मित्र की चर्चा करते हैं। पिछले जन्म में वह एक संत और महान आत्मा था, इसलिए इस जन्म में उसकी किस्मत चमकने वाली थी। वह अरबों की संपत्ति का स्वामी बन सकता था, परंतु इस जन्म में उसने कोई पुण्य कार्य नहीं किया। इस कारण पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप उसे केवल थोड़ी सी धन संपत्ति प्राप्त हुई। इसलिए भगवान को दोष देना बंद करो, अपने वर्तमान समय का सही उपयोग करो और तुम्हारा भविष्य स्वतः सुधर जाएगा। गुरुजी की यह बातें सुनकर उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से भक्ति और पूजा में लीन हो गया। जीवन में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। यदि जीवन में अवसर मिले तो दूसरों के लिए सहायक बनो, स्वार्थी नहीं। परमात्मा के अलावा कोई भी सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। बाकी सभी रिश्ते केवल लेन देन पर आधारित होते हैं। यदि ईश्वर ने तुमसे वह छीन लिया जिसे खोने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो निश्चित रूप से वह तुम्हें कुछ ऐसा देगा जिसे पाने का तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। समय के साथ हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि केवल परमात्मा का प्रेम अंत तक साथ देता है, चाहे हम उससे प्रेम करें या ना करें। हमेशा वही करो जो सही हो, ना कि जो आसान हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी बातों से ज्यादा सुनता है, हमारी मांगों से ज्यादा देता है और हमारी कल्पना से भी अधिक अपने समय और तरीके से प्रदान करता है। गरीबी और करीबी के अनुभव इंसान को भीतर से बदलने पर मजबूर करते हैं। रावण ब्राह्मण होकर भी राक्षस बन गया, जबकि शबरी एक दलित होकर भी देवी बन गई। तुम्हारी नियति केवल कर्मों से तय होती है, ना कि जन्म या जाति से। जब अपनों से कोई समस्या हो तो न्याय की बजाय समाधान खोजो। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा दुखी, लेकिन समाधान से दोनों संतुष्ट होते हैं। समय का पहिया बहुत तेजी से घूमता है, इसलिए ना बल का घमंड करो और ना ही धन का। आज हम आपके लिए कुछ अनमोल और प्रेरणादायक विचार लेकर आए हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। यह विचार न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पर्श करते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इन विचारों को ध्यान से सुनें और इनका लाभ लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बहते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से किसी समस्या का हल नहीं मिलता। शांत मन से विचार करो, हर समस्या का समाधान मिलेगा। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकते। रंग छोड़ने वाले कपड़े और बदलते हुए लोग चाहे कितने भी नामी हों, दिल से उतर ही जाते हैं। लोग अक्सर बिछड़ने का कारण पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूं। सच्चे मन से प्रार्थना करो तो वह इबादत बनेगी। माता पिता की सेवा अमानत बनेगी। जब तुम्हारे पापों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा तुम्हारी जमानत बनेगी। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलता। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई अपना नहीं। जो लोग पत्थर की मूर्ति के लिए घर में जगह बना लेते हैं, उनके घर में माता पिता के लिए स्थान नहीं होता। किसी की मजबूरी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मजबूरी खरीद कर नहीं लाता। बुरा वक्त बिना बताए आता है, इसलिए उससे डरो। जिस तरह तुम बोलते हो उसी तरह सुनना भी सीखो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी मित्र बनाओ, क्योंकि वही है जो तब साथ देता है जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। तुम कितना ही अच्छा दिखने की कोशिश करो, यदि मन से सच्चे नहीं हो तो ईश्वर तुम्हारा साथ नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते, तुम हार नहीं सकते। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत कठिन। ऐसे लोगों से मित्रता रखो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारी जिम्मेदारी लें, तुम्हारा ध्यान रखें और तुम्हें अपनापन दें। विश्वास वह शक्ति है जिससे कुछ ना होने पर भी
बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण बनते हैं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, चाहे पूरी दुनिया उसे छीनने की कोशिश करे। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्यायाधीश गलत हो सकते हैं लेकिन द्वारकाधीश कभी नहीं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और यदि किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और समझदारी दिखाई होती, इंसान को थोड़ा कम और इंसानियत को थोड़ा ज्यादा बनाया होता। विश्वास में वह ताकत है जो बंजर दुनिया को रोशनी से भर सकती है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास ही भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। कर्म को पूरी लगन से करें, क्योंकि ना तो किसी की दुआ बेकार जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। कर्म के पास ना कागज है ना किताब, पर उसे सबका हिसाब रखना आता है। किसी की यादों में तड़पने से बेहतर है कि अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने कामयाब बने कि आपको छोड़ने वाला पछताए। सफल इंसान की चमक सबको दिखती है, पर उसने कितने अंधेरे झेले यह कोई नहीं जानता। जो लोग वक्त के हिसाब से इज्जत देते हैं वे आपके अपने नहीं, क्योंकि वक्त के साथ सिर्फ मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ दे, इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। दुख हो या सुख, गौर से देखो तो उसमें अपनों के ही निशान मिलेंगे। मीठी जुबान और जहरीले दिमाग वाले शकुनी से बचें, वरना आपकी जिंदगी में भी महाभारत हो सकता है। अनाज की कमी से इंसान मरता है, पर संस्कारों की कमी से इंसानियत मरती है। समाज के डर से अपने फैसले मत बदलो, क्योंकि समाज सिर्फ सलाह देता है, रोटी नहीं। जिसकी जैसी नीयत वैसी उसकी कहानी। कोई परिंदों के लिए गोली रखता है तो कोई पानी। मुसीबत में भगवान के सिवा सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। जो तुम्हें परेशान करे उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बनना। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए। जिंदगी में याद रखो, कोई तुमसे कुछ छीन सकता है पर नसीब से नहीं। गिरगिट खतरे पर रंग बदलता है और इंसान मौके पर। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है खुद से, किस्मत से या अपनों से। अच्छे लोगों की ईश्वर बहुत परीक्षा लेता है पर साथ नहीं छोड़ता। बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। तनाव, उदासी और बेचैनी तब आती है जब तुम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हो। इच्छाओं, उम्मीदों और नाखूनों को वक्त पर काटते रहो, वरना यह दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो पैसे से मिल ही जाती हैं। समय जब बदलता है तो सब बदल देता है। अच्छे वक्त में घमंड मत करो और बुरे वक्त में धैर्य रखो। अगर सपने पूरे ना हो तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। इंसान सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और गुस्से के एक पल में थक जाता है। यह मत सोचो कि 1 महीने या साल में क्या हो सकता है, सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तब दिखता है जब आप उसके लिए जरूरी नहीं रहते। जैसे नीम की जड़ में दूध डालने से नियम मीठा नहीं होता, वैसे ही घटिया इंसान को कितना भी प्यार दो वह तुम्हारा नहीं हो सकता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। जिंदगी सड़क की तरह है, सीधी नहीं रहती, हर थोड़ी दूर पर मोड़ आता है। धैर्य से चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा सुखद मोड़ इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दस्तक दें तो डर कर दरवाजा मत बंद करो, निडर होकर खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर छिपकर आती है। डर के आगे जीत है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया सही फैसला जिंदगी बदल सकता है। जब तक मन कैकई न बने तब तक कोई मंथरा तुम्हारे कान नहीं भर सकती। सुनना सीखो तो सहना आ जाएगा, सहना सीख लिया तो जीना आ जाएगा। इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। अपनों के लिए दुनिया से लड़ लो,
पर दुनिया की बातों पर अपनों से मत लड़ो, क्योंकि दुनिया साथ नहीं देती, अपने ही देते हैं। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब हर कदम पर साथ निभा सको। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम नहीं जानते, पर देने वाला सब जानता है। सांप के दांत, बिच्छू का डंक और इंसान का मन, इनमें कितना जर है कोई नहीं बता सकता। इतना पैसा मत कमाओ कि पाप हो जाए, इतना खर्च मत करो कि कर्ज हो जाए, इतना मत खाओ कि बीमारी हो जाए, इतना मत बोलो कि झगड़ा हो जाए, इतना मत चलो कि देर हो जाए, और इतना मत सोचो कि चिंता हो जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई का वक्त ही ना मिले। असंभव शब्द केवल कमजोर लोग अपनाते हैं। साहसी और समझदार लोग अपने लिए रास्ता खुद बनाते हैं। सही वक्त का इंतजार ना करो, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता। बीते हुए कल को याद ना करो, और भाग्य में लिखे का रोना ना रो। जो होना है वह होगा, इसलिए आने वाले कल की चिंता में आज की खुशी को बर्बाद ना करो। जहां तुम्हारी कीमत नहीं, वहां रुकना नहीं। जो सुनना ही ना चाहे, उसे समझाने की कोशिश ना करो। ये याद रखो कि जो हर किसी का हो जाए, वह किसी एक का नहीं रहता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, पर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल बन सकता है। अच्छे लोग अक्सर यह कमजोरी रखते हैं कि वे सभी को अच्छा मान लेते हैं। परमात्मा का खेल भी निराला है। वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही, भटकाता भी वही, और रास्ता दिखाता भी वही। मुश्किल वक्त में वह दिखाई नहीं देता, पर साथ देता वही है। जिस दर्द को जाहिर करना पड़े, वह कैसा दर्द, और जो दर्द ना समझे, वह कैसा हमदर्द। इस दुनिया का नियम यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से ना कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो, बार बार सबको ना दिखाओ। हर इंसान अपने साथ नमक लिए चलता है, इसलिए हर जख्म को सबसे ना दिखाओ। अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने लिए बोलती है। अहंकार और संस्कार में यही अंतर है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर दूसरों को सम्मान देता है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, दूसरे जो कितनी भी बड़ी मुश्किल आए खुश रहते हैं और खुद को संभाल लेते हैं। गिरना भी अच्छा है, इससे अपनी हैसियत का पता चलता है। जब कोई हाथ उठाने को तैयार हो, तब अपनों की पहचान होती है। जिन्हें गुस्सा आता है वे सच्चे होते हैं। मैंने झूठे लोगों को हमेशा हंसते देखा है। अब मैं भी इंसानों को समझने की कला सीख रहा हूं। सुना है, चेहरों पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब वह नशे में होता है, चाहे वह नशा शराब, सत्ता, रूप या धन का हो। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना कोई कितना भी अपना हो, अक्सर चोट ही पहुंचाता है। रिश्ते वही बनाओ जो मुश्किल में साथ दें और प्यार दिखाए। इंसान को अकेले में अपने विचार और भीड़ में अपने शब्द संभालने चाहिए। अपने आप पर घमंड ना करो। भगवान ने मेरे तुम्हारे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। दुनिया की सबसे कीमती चीज है सुकून। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो वही मिलेगा जो भाग्य में लिखा है। अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही देगा जो तुम चाहते हो। दूसरों की तकलीफ का मजा ना लो, कहीं भगवान वही तुम्हें ना दे दे। वह वही देता है जिसमें तुम्हें आनंद मिलता है। याद रखो, इज्जत इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जो हमेशा शिकायत करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो कृतज्ञता और धन्यवाद के साथ जीता है उसे हमेशा सुकून और शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद लौटता नहीं, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी वापस नहीं आते। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो। इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ जिसके जीवन में दुख ना आए, चाहे वह सबसे अमीर हो या सबसे गरीब।
भगवान राम और कृष्ण को भी अनगिनत कष्ट सहने पड़े। यह दुनिया जैसी तुम्हारी नजर वैसी ही नजर आएगी। इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही तुम्हें उम्मीद और ताकत देती है। अगर सोच सुंदर हो तो सब कुछ सुंदर लगता है। जब जिंदगी का बुरा दौर आए तो मन में यह सवाल उठता है कि भगवान मेरी मुश्किलें क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं हल करता। लेकिन सुख दुख तो जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी है तो मुश्किलें भी होंगी। ईश्वर का न्याय धीमा जरूर है पर बहुत बारीक है। अगर सफलता के द्वार तक जाना है तो मेहनत की चाबी तो घुमानी ही पड़ेगी। यदि कोई आपसे परेशान हो जाए तो उसे छोड़ दें, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाए। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर विश्वास जरूर मर जाता है। सत्य सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों का सुंदर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरों को भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। सभी को खुश रखना वैसा ही है जैसे जिंदा मधुमक्खियों को तराजू पर तोलना, एक बैठे तो दूसरा उछल पड़ता है। किसी की गुलामी में सुखी रहने से बेहतर है कि स्वतंत्र होकर अपने दुखों का सामना करें। जीवन में कितने भी कष्ट हो, यदि आप आजाद हैं तो आप सच्चे इंसान हैं। गहरी बातों को समझने के लिए स्वयं को गहरा होना पड़ता है, और यह वही कर सकता है जिसने गहरी ठोकरें खाई हों। यदि आप दूसरों के कहने से अच्छा या बुरा महसूस करने लगे तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह नरक। इसलिए इसकी परवाह न करें कि कौन क्या कहता है, बस वही करें जो सही और अच्छा हो। जिंदगी जीने के लिए कष्टों का आना तो तय है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। मूर्खों की तारीफ सुनने से बेहतर है ज्ञानी की फटकार सुनना। सफल व्यक्ति हमेशा खुश न रहे, पर खुश रहने वाला व्यक्ति जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, उस दिन कोई आपको रुला नहीं सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल दें। आलस्य को आज से ही दूर करना शुरू करें, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे सावधान रहें जो छल करते हैं। इस दुनिया का एक ही नियम है जिसका मतलब उसी से प्रेम। कदम आगे बढ़ाए, पीछे खींचने वाले तो बहुत हैं। अपने स्वार्थ के अलावा कौन किसकी फिक्र करता है। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदे भी उसे छोड़ देते हैं। जो दूसरों के दुख में सुख पाते हैं वे सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो आपकी कमियां गिनाने लगे, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरों के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर केंद्रित करें, अपनी सारी ऊर्जा उसी में लगाएं और बाकी हर विचार को जीवन से निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वही अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश में न रहें, बल्कि खुद सही बने। शायद आपसे किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, इसे स्वयं बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए यह पिघलता नहीं। मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। किस्मत और जीवन साथी भले ही परेशान करें, पर जब साथ दें तो जिंदगी बदल देते हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद दुनिया से नहीं, ईश्वर से रखो। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि यह कभी धोखा नहीं देते। गरीबों के घर जितना सम्मान मिलता है, उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। रिश्तों का दुरुपयोग कभी न करें, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। गलतफहमी जिससे हो उसी से बात करें, वरना दूसरों से बात करने से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला साथ ना हो। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं।
अगर कुछ शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। जब आप अच्छा या बुरा करते हैं तो लगता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर हमेशा देख रहे हैं। नमक से सीखें, नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाते हैं, पर इंसान मीठा खाने के बाद भी झर उगलता है। हवाओं की भी अजीब आदतें हैं, कहीं बुझी राख को भड़का देती हैं तो कहीं जलते दिए को बुझा देती हैं। ये नादानी भी कमाल की है, अंधेरा दिलों में है और लोग मंदिरों में दिया जलाते हैं। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, पर ईमानदारी जीवन भर। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी न कर पाते। न ही आंखों से होती, वरना सूअरदास कभी न कर पाते। न ही बोलने सुनने से, वरना गूंगे बहरों का क्या। न ही धन और ताकत से, वरना गरीब और कमजोर कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास जो हृदय से विचारों में आता है और प्रेम को परमात्मा से जोड़कर रिश्ते में बदल देता है। भक्ति का सच्चा समुद्र है। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसके पास सांसें होती हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं। जब वह जाता है तो नाम रहता है, लेकिन सांसें नहीं। इस सफर को ही जिंदगी कहते हैं। रावण की कहानी से यह सबक लो, चाहे भाई हो या मित्र, अपने जीवन के रहस्य अपने तक ही रखो। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपने विचारों को ऊंचा रखो। यह ऐसा दौर है जहां सच्चा दोस्त जरा सी नाराजगी में दुश्मनों की कतार में खड़ा हो जाता है और बदला लेने की ताक में रहता है। रिश्तों की गहराई जितनी अधिक होती है, अपेक्षाएं भी उतनी ही बढ़ती हैं, और जब अपेक्षाएं बढ़ती हैं तो चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। यह बात कड़वी है, मगर सच है। किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारा विरोधी बन सकता है। कभी कभी मजबूत पकड़ से पकड़ी उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि खूबसूरत चेहरा बनाने में कुछ पल लगते हैं, लेकिन नेक चरित्र बनाने में पूरी जिंदगी। बुरी आदतें अगर समय पर ना बदली जाएं तो वे तुम्हारी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। तुम कितने ही सम्मानित इंसान क्यों ना हो, अगर तुमने किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत कर ली जो इज्जत की कद्र नहीं जानता, तो वह तुम्हारी आत्मसम्मान और भावनाओं को रौंद देगा। अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा गुप्त रखो। अगर हालत अच्छी है तो लोग उधार मांगने लगेंगे, अगर बुरी है तो ना सम्मान देंगे ना साथ। इसलिए सुख दुख को अपने तक सीमित रखो। सलाह देने को तो 1000 लोग मिल जाते हैं, लेकिन साथ देने के वक्त सिर्फ भगवान ही नजर आते हैं। जीत के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, डर उनसे लगाओ जो धोखा देते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो, वरना तुम खुद को छोटा करोगे। जितना हो सके खामोश रहना बेहतर है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां इंसान की जुबान से ही होती हैं। दर्द कम नहीं होता, बस उसे सहने की आदत पड़ जाती है। बिना वजह कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना कारण तुम्हारा सम्मान करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान हवा की तरह हैं, दिखते नहीं, लेकिन उनके बिना जीना मुश्किल है। दर्द बयां करके बदनामी मोल लेने से बेहतर है मुस्कुराकर चुप रहना। मजाक तो बाद में बनाया जाता है, पहले लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को समझाना ही ठीक होता है, क्योंकि हर चीज खुशी नहीं देती। जो अपनी गलती नहीं मानते वे तुम्हें अपना कैसे मानेंगे। एक समझदार इंसान के साथ कुछ पलों की बातचीत हजारों किताबों से बेहतर होती है। पर कुछ स्वार्थी लोग जिंदगी में ना आए तो शायद जिंदगी इतनी कठिन ना हो। हर कोई तुम्हारे आंसुओं और दिल की कहानी नहीं समझ सकता। जिंदगी हमें वहीं ठोकर मारती है जहां से हमें कुछ अच्छा होने की उम्मीद होती है। जब तक कोई काम शुरू नहीं किया जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। सीमेंट से भी सीख मिलती है। जोड़ने के लिए कोमल होना जरूरी है,
और जोड़े रखने के लिए मजबूत होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद देह श्मशान में जलती है, लेकिन रिश्तों से प्यार चला जाए तो इंसान भीतर ही भीतर जलता है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, पर अपनी गलती दिखाई नहीं देती। भीड़ जितनी बढ़ रही है, लोग उतने ही तन्हा होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई जिंदा नहीं निकलता। आजकल लोग हक जताना तो जानते हैं, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का। सुना है आखिर में सब ठीक हो जाता है। जिंदगी में तकलीफें तो आएंगी ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। मिट्टी का घड़ा हो या परिवार, उसकी कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। भगवान कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर अपने लिए सुख की आशा मत रखो। हमेशा दूसरों से ज्यादा खुद से उम्मीद रखो। दूसरों की उम्मीदें दर्द देती हैं, खुद की उम्मीदें आगे बढ़ने की प्रेरणा। कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोग जिंदगी बन जाते हैं, और कुछ लोगों के होने से ही जिंदगी बनती है। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी की जिंदगी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, रिश्ते जोड़ सकते हैं और तोड़ सकते हैं। जो बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। बातें ऐसी ना बोलो जो दिल को चोट पहुंचाएं, क्योंकि समय तो गुजर जाता है, लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। इंसान की चाहत होती है कि उसे उड़ने के लिए पंख मिले, वहीं पक्षी सोचते हैं कि उन्हें रहने को आशियाना मिले। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, वरना कीमती कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम उसका शोक कर रहे हो जिसका शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञान की बातें कहते हो, पर बुद्धिमान न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। नम्र के लिए, अपनी तकलीफों के लिए दुनिया को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का बदलाव ही दुखों का अंत है। जब जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी अभिमान मत करो, क्योंकि जिनके दिन बुरे होते हैं उनकी भी सुबह आती है। रिश्ते कोई भी हो, उनका आधार विश्वास होता है। इंसान दो चीजों से हमेशा हारता है, अपने परिवार से और अपने प्यार से। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा साथी नहीं होता। श्मशान में लाश रखकर अपने ही पूछते हैं, और कितना समय लगेगा। गलतियों पर चीखने या डांटने के बजाय अगर कोई प्यार से हाथ थाम कर समझाए तो वह बहुत सुकून देता है। जो लोग सचमुच बोलना जानते हैं वे अक्सर चुप रहते हैं। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि मदद करने का जज्बा होना चाहिए। लोग भी गजब करते हैं, उम्मीद इंसानों से रखते हैं और शिकायत भगवान से करते हैं। कमाई छोटी हो या बड़ी, लेकिन रोटी का आकार हर घर में एक जैसा होता है। कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, पर कर्म नहीं। सब कुछ करें, लेकिन किसी की बुराई ना करें, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, केवल वही याद रखती है जो उसके स्वार्थ से जुड़ा हो। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती, उन्हें अनुभव बहुत देती है। किसी की याद में जीना आसान नहीं, भीतर ही भीतर टूटना बहुत दर्द देता है। मौत की गोद में ही शांति है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठा सौदा है। लंबा धागा और लंबी जुबान सिर्फ मुश्किलें पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को संभाल कर रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले आइए एक क्षण प्रभु चरणों में नमन करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, उन पर सदा आपकी कृपा बनी रहे और उनके जीवन से हर पीड़ा दूर हो जाए। मित्रों, नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। आपका यह प्रेम ही हमारी इस यात्रा को और भी पावन बना देगा। अगर आप हमारे प्रेरणा की बातें परिवार में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं,
ताकि हर नई भक्ति कथा आप तक तुरंत पहुंचे। अब आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ इस अलौकिक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। तकलीफ तब होती है जब लोग जिंदा रह जाएं और रिश्ते मर जाएं। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फायदा नहीं। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। हंसना जिंदगी है, हंसकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर हंसे तो क्या हंसे, हार कर खुशियां मनाना ही जिंदगी है। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना दोस्तों। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। मिट्टी के दीपक सा है यह जीवन, तेल खत्म, खेल खत्म। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना बड़ा हो, उसे कभी मत जताना। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाता है। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज्य किसी को ना बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है।
सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हो, परोसों हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ मां बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपनी कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से, जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाई देखिए। जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तीली की तरह बर्बाद करता है।
समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए, अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। गरीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो, उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करें और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से, सुकून हर पल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अति अवश्यती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। इन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वह नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो वह आपका सपना नहीं है, वह आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ।
जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक पंछी ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है? जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरु जी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरु जी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरु जी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वह बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता जुड़ी होनी चाहिए और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वह खुद निर्मल होता जाता है। मुश्किल है जज्बातों को कागज में उतारना, हर दर्द महसूस करना पड़ता है यहां लिखने से पहले। समेट कर सारे जज्बात रख दिए सिरहाने। थोड़े सुकून के हकदार हम भी हैं। किसी का जाना उतनी तकलीफ नहीं देता जितना उनके जाने का तरीका देता है। भूलता कोई नहीं, बस याद करने के बहाने खत्म हो जाते हैं। मिट्टी से मिट्टी तक फिर मिट्टी हो जाना, इतना सा ही तो है जिंदगी का अफसाना। फिर किस बात का रोना धोना और किस बात पर इतराना। जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखो, और जो बात किसी के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। एक मैं हूं जो खुद को ना समझ पाया आज तक। एक दुनिया है ना जाने क्या क्या समझ गई। दिल डरता है अब शिकायतें करने से। लोग गलती सुधारने की जगह छोड़ना पसंद करते हैं। गलत लोग सभी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटा और अपने भी रूठे हैं, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। जहर मरने के लिए थोड़ा सा, लेकिन जिंदा रहने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। कौन किसके लिए कितना कीमती है वक्त तो बता ही देता है। किस्मत धोखा नहीं देती। धोखा तो वह लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदल कर खुद बदल जाते हैं। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया हो। अगर इन शब्दों में आपको श्री कृष्ण की झलक मिली हो तो इसे अपनों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने हमारे इस प्रेरणादायक सफर का हिस्सा। फिर मिलेंगे प्रेरणा की बातें में एक नई सोच के साथ।